मंत्रिः प्रमोद प्रवैतं सहित सूर्यः ज्ञानोश्यमतः प्रशमो परिमोयमंसो सो सो प्रकाशयत्वः। ओम श्री हृदयेशमतिः ओम श्री परमात्मा नमः। मेरे प्यारे हो, आज बहुत सो अवसर मिला, हम सब एकत्रित हुए। इधर अपने कृष्ण भाई भी आ भी गया, एना सरपंच आया, प्रधानो आया, अडवाणा प्रधान सरपंच जी आए, आने और भी हमारी सेना में बहुत से लोग आए। मैं आभार और तो क्या व्यक्त करूं, पर आशीर्वाद दे सकता हूं। एक संत हूं और आशीर्वाद ही सबसे बड़ी चीज होती है। आज हम माँ चामुंडा के पटांगण में बड़ा भेड़ा थया छे और माँ होती है। माँ जैसी ममता दुनिया में दूजी नहीं बताई। भाई माँ तो माँ होती है। आज तक हमारे, मैं तो यही कहता हूँ कि अपने धर्म को अपने ही बचाना है और सब मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ चलें तो बहुत बड़ी ताकत हो जाती है। इसलिए मैं ये कहता हूँ, जितनी आत्माएं यहाँ बैठी हैं, हे पूर्ण परमात्मा, हे पूर्ण परमात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सुखी रहे सब आत्मा, हम सब तेरी आत्मा। हे पूर्ण परमात्मा, पूर्ण तो अजगत में एक ही परमात्मा छे, बाकी तो बिखरी हुई हम बहुत आत्मा है। इसलिए सभी आत्माओं को मिलकर एकजुट हो जाना चाहिए। एक धर्म है हमारा, जहाँ हम जन्मे हैं, वो हमारी कर्म भूमि भी है और जन्म भूमि भी है। बधाई इसे समझते हुए अपने यम सब तरह हमारे भाइयों, माताएं, बहनें और भाइयों, मैं तो कहता हूँ भगवान का आशीर्वाद सब प्राप्त हो। पहले जोर से बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। धर्म की जय हो। जब हमारा धर्म ही हमारे पास नहीं रहेगा तो फिर हमारे पास रहेगा ही क्या। धर्म ही पापना से, जहाँ धर्म होता है वह पाप का विनाश होता है। तो हमारा धर्म ही चला जाएगा तो हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। आज मैं कहता हूँ कि साधुओं ने कब सूझी हो कि हमारी एक धर्म रैली और अखंड भारत, हमारा अखंड भारत हिंदू जागरण मंच एक बात कहता है कि भाई आज धर्म रैली साधुओं की निकलेगी और धर्म रैली धर्म की होती है, उसमें किसी का ये नहीं। अपने धर्म को ही बचाने के लिए हम लोग सब मिलकर एक साथ हो जाएं और एक होकर के एक ही आवाज दें, हमारा धर्म एक है, हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं। तो हमें किसी से वो नहीं लेना, ना कोई राजकारण है, ये धर्म की रैली है। जाग उठो तुम धर्म के वीरों, क्यों गफलत में सोते हो, बिना विचारे काम किए फिर मूंड पकड़ के और रोते हो। अब समय आया है जागने का। अगर आप नहीं जाग पाओगे तो फिर मुझे नहीं लगता। और लोग ऐसा सोचते हैं कि थोड़ी सभा, थोड़े आदमी आए हैं, थोड़े तो बहुत विशाल हो जाते हैं। हमारे जब देश में हमला हुए तो हमारे पर बहुत बड़ी सेना थी। अरे आप छोटी छोटी सेनाएं रह गई थी, क्योंकि जब मुगल इस देश में आए तो एक छोटा सी सेना लेकर आए और फिर हमारे छोटे छोटे राज्यों पर तराप मारी और उन्होंने तराप मारकर हमारे राज्यों को अपने कब्जे करी, उस राजा को गुलाम बना लेते थे और उनकी सेना अपने में सम्मिलित कर देते थे।
जब उनकी सेना अपने में सम्मिलित कर देते तो उनकी डबल सेना हो जाती थी। वो सेना इतनी लेके नहीं आए थे जितनी बताई जा रही है। हमारे देश में वो थोड़ी सी सेना लेकर आए थे और उसी से छोटे राज्यों पर हमला करते थे। हमला करके उसे जीत लेते थे, उस राज्य को अपना गुलाम बना लेते थे। जब वो राजा उनका गुलाम हो जाता उसकी सेना उसके अंदर चली जाती थी। वो सेना हमें दुखदाई बनती थी, वो हमारे हमको लड़ा रहा था, दूसरे को नहीं लड़ाता वो। आज बाहर देश भी यही चाहते हैं कि हिंदुस्तान को हिंदुस्तान में आपस में लड़ा दो, पर हमें वो नहीं करना है। हमें एकता और अखंडता चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने ऐसे ही छोटे छोटे राज्यों को तराप मार कर भयंकर सेना बना दी और सबसे विशाल सेना उन लोगों की हो गई। फिर बड़े बड़े राज्यों पर तराप मारी, उन्होंने हमारे धर्म को नष्ट कर दिया। मेरे प्यारे हो, हमारे धर्म को उन्होंने नष्ट करा और हमारे लोगों को गुलाम बनाकर इस देश में उन्होंने राज्य किया। तो बाहर के देश भी यही सोचते होंगे कि आज भी हम ऐसे ही गुलाम बना लें, पर हमारे महात्मा संत तब भी इस देश में लड़ते हुए आ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे, क्योंकि हमारे अंग्रेजों के साथ भी हमारे कई लाख महात्मा कपाना, झांसी वाली रानी के साथ भी कई लाख महात्मा कपाना, पर हमारे नागाओं कपते कपते अंग्रेजों ने देश को गुलाम बनाया। लेकिन हमारे महात्मा गुलाम नहीं हुए, उन्होंने ये कह दिया हमें देश से लेना है। अब बाबाओं ने मारी ने हूँ अपना मरवानू जे हटवाना तो है ही नहीं, मरता जाएगा हटेगा नहीं। इसलिए बाबा नाम तो बवाल का है, वो भगवान के लिए खुद भी मर जाते और मिट जाते हैं। और मैं 50 वर्ष हिमालय में रहा, बहुत धरती पे जी रहा हूँ, आखा भारत फिरा, आज अपने 60 वर्ष गुजरात में हो गए हैं। तो हमारा भाइयों और बहनों, मेरा कहना ये है, अब तो जागे हम। अगर हमारा धर्म पितरा पे लगती रही, और जब राणा प्रताप इस देश में हुए तो उन्होंने टक्कर मार कर वापिस लौटाया। आज वो राणा प्रताप को दुआ दी जाए कि जो हम बचे हुए रह गए, नहीं तो मेरे प्यारे हो, मुगलों के साथ युद्ध करते करते उसने वापिस खदेड़ा। फिर जो रहे तो हमारे देश में छत्रपति शिवाजी आए। शिवाजी ने दोनों नीतियों का उपयोग किया धर्म के ऊपर। हमारे धर्म को बचाने के लिए उन्होंने दोनों नीतियों का उपयोग किया कि वो राम की नीति भी अपनाते थे और कृष्ण की नीति भी अपनाते थे। तो मेरे प्यारे हो, भगवान कृष्ण की नीति में विचार करिए, राम की नीति अपनाते तो अपने को कभी नहीं मारते। छत्रपति शिवाजी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते थे, भाई तू हमारा है, हम हमारी ओर आ जा, तू उधर क्यों है, हम तुझे मारना नहीं चाहते, तू हमारा है, हमारी ओर आ जा। भूल हर इंसान से होती है, क्षमा एक इंसान करता है। तो अगर वो भूल को कबूल कर ले तो हम उसे छोड़ देते हैं। हमारी ये परंपरा है कि जब हमारे क्षत्रिय युद्ध करते थे रणभूमि में, तो वह कोई शस्त्र घेर देता था, उसे नहीं मारते थे। निहत्था हो जाता था, उसे नहीं मारते थे। पीठ फेर कर खड़ा हो जाता था तो क्षत्रिय उसे नहीं लाना पड़ता, घात नहीं करता था, छोड़ देता था। शमखान को जब उसने अति करी तो किसने, उदय सिंह ने उसे छोड़ दिया उसे। मेरे प्यारे हो, आज हमारे देश के इतिहास इस बात को कह रहे हैं कि हम लोग छोड़ते भी आए हैं, पर अपनों को हमने हानि नहीं पहुंचाई। अपने को अपने वश कर लो, अगर प्यार से बुलाए तो हमें हमारा खंड नहीं करना है। हम सब एक हैं, और जो प्यार से कार्य होता है वो क्रोध से नहीं होता।
शांति को धारण करके नेम को निभाना चाहिए, रूप की रक्षा करके शक्ति को बढ़ाना चाहिए, तृष्णा का तार तोड़ दिल से हटाना चाहिए। भाई गुरु अपने का नाम लेके राम गुण गाना चाहिए। शांति ही एक छत्र राज शांति बनाएगी। इसलिए शांति से हम अपनों को नहीं मारेंगे, हम अपनों को समझा लो। अगर वो समझ जाए तो हम एक बन जाएंगे और एक हो जाएंगे, एक ही रहेंगे और एक ही थे। अखंड भारत है और ये हमारा हिंदू धर्म है, वो कभी नहीं मिटेगा और न कभी मिटा है, वो हमेशा से है और हमेशा तक रहेगा। हमारे देव जितने भी हैं, हमारे जितने पंथ हैं, वो मैं चाहता हूँ कि सब एक बनकर चलें। हम एक हैं, हमारा हिंदू धर्म है और सनातन धर्म सदियों से चला आ रहा है। वो सनातन धर्म हमारा न टूटे, हम उसके पीछे पूरी कोशिश और मेहनत करें। आज हम रैली निकाल रहे हैं तो ये एक छत्र धर्म के लिए कि हमारा धर्म उसे हम बचाने के लिए मेहनत करते हैं कि हमारे लिए जो भी कुछ हमारी त्रुटियां अगर हमें खाने जा रही हो तो हम उन्हें प्यार से और छत्रपति शिवाजी की तरह सब तरह समझाएंगे और जो समझदार होंगे तो खुद समझ जाएंगे। किसी को हम कुछ कहने नहीं जा रहे, हम साधु हैं, किसी को तलवार लेके नहीं मारते, पर हमारी वाणी तलवार होती है, वो पार निकल जाती है मेरे प्यारे हो, वो किसी को मारती नहीं। और मारने वाले वहां जाकर खुद मर जाते हैं, उन्हें मारना नहीं चाहिए। जैसे कि छत्रपति शिवाजी सबके सामने अपने लोगों को हाथ जोड़ के अपने में मिला लेता था। उसकी एक राजनीति इतनी डेंजर थी कि उससे के पास सेना तो बहुत थोड़ी थी, पर धीरे धीरे उसने स्वराज के अंदर बहुत सी दुनिया को मिलाता चला गया। अपना अपने पे घा करने आता था, वो सिर झुका देता था और कहता भाई मुझे मारने से क्या फायदा है, हमें तुम एक हो जाओ। अगर धर्म चला जाएगा तो हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। आज हम अपने धर्म को बचाएं और हम लोगों ने देखा है कि हमारी माताएं बहनें और भाइयों को कितना अपने छत्रपति शिवाजी का इतिहास उठा लो कि हमारे हाथ में कितने कितने धर्म प्रताप आई हैं और जिन्हें उन्होंने हम सहन करते थे। अब वो नौबत कभी फिर न आए, न लागे, तो हम पे बार बार वो नौबत आती है। तो हमें उसे जैसे विनोबा भावे ने आपने हमें बचा लिया, नहीं तो पंडित जी जवाहरलाल जो थे ना पैटर्न टैग खरीद रहे थे जब अमेरिका गए थे, और वो पैटर्न टैग इसलिए खरीद रहे थे कि हमारी गोला की मार 3 किलोमीटर जाती है और उसकी गोला की मार 6 किलोमीटर जाती थी। इसलिए हमारे भारत पर जब हमला हुआ तो हमें कुछ नहीं दिखा। और विनोबा भावे ने पंडित जी जवाहरलाल के कहने से मेरे प्यारे हो वो गोला बनाए थे जो 1000 रुपए में एक ही गोला तैयार होता था और 1 करोड़ के टैंक गोला देता था। वो हवाई जहाजों से हमने टैंक गिराए भी थे। और ये लोगों का इतिहास हर जीवों को पता है कि भारत में कोई ना कोई पैदा होता है और जब कोई पैदा होता है तो देश को बचा लेता है। घड़ी बार हमारा देश गुलाम हुआ है, अब हमारा देश गुलाम न हो, इसलिए हमारे शत्रु बहुत देर निकलते हैं और जब वो निकलते हैं तो हम सबको अपने धर्म के लिए सब तरह रक्षा करनी चाहिए। हम क्षत्रिय हैं तो राणा प्रताप युद्ध में लड़ते थे, छत्रपति शिवाजी युद्ध में लड़ता था, करोड़ सेना को मार देता था, एक रही सामने आ जाता था। और कहने का तात्पर्य क्षत्रियों ने आज से और पहले से हमारा साथ दिया है, बलिदान दिया है, ये तो अच्छी बात है। हमें कोई भी हो जो हिंदू है वो हमारा है और जाति पाति से कुछ नहीं लेना। जाति पाति को धर्म में लगाओ, भगवान राम ने सभी के पास जब उनके गुरु
ऋषि जी महाराज एक शब्द देते गए, शबरी की बात थी और वो बैठ गई थी। तब भगवान उनके गुरु ने केवल एक शब्द कहा था, बेटा तुझे धनुषधारी भगवान एक दिन यही मिलने आएंगे। धनुषधारी परमात्मा एक दिन बेटा तुझे यही मिलने आएंगे। तो सबरी बचपन से बैठी रही। कहते हैं हमारे इतिहास के रोज भी मार्ग फूल विषय हमारा महात्माओं की केवल लगा क्या दुनिया पागल के पीछे मैंने रोजे रोटी मैंने फूल विचार किया भगवान आवे दिन आए मतलबी पर यह विश्वास यानी निष्ठा है। राम सत्यम कृष्णा सत्यम शिवोहम सत्यम पूजा सत्यम हनुमान सत्यम हमारे देव सत्यम सत्यम देव निरंजनम गुरु वाक्यम सदा सत्यम सत्यमेकम परिणतम। गुरु के वचन पर शौरी ने अति विश्वास है और वह शौरी अपने विश्वास को अटल रखे रहती थी कि एक दिन धनुषधारी भगवान जरूर मुझे मिल जाएंगे, क्योंकि हमारे गुरु ने जो वाक्य बोला है वो सत्य होगा होगा होगा। उसे उस वाक्य पर अति विश्वास था और वो बैठी रही। बचपन से उसे गड़बड़ आ गया, नाड़ हिलने लगी मेरे प्यारे हो, तब तक उसने अपना निष्ठा और विश्वास नहीं छोड़ा। तो एक दिन भगवान को वही धनुष लेकर और उसी भूमि पर उसको जाना पड़ा और वो लेकर गए। लक्ष्मण कहने लगा ये बड़ा मार्ग है, इधर से चले ना भाई। उसने कहा लक्ष्मण ये केड़ी जल्दी जाएगी, इधर से निकले तो राम ने लक्ष्मण ने कहा ठीक है, क्योंकि उनकी आज्ञा का पालन करते थे वो। बोले यहाँ से निकलेंगे। राम को पता है कि इस मार्ग पर सबरी माँ रहे इसे। माँ शब्द बड़ा गंभीर शब्द है। आज जिस पर हम बैठे हैं इस जगह माँ चामुंडा की है। और चामुंडा माता कौन है? चामुंडा चेववाराही लक्ष्मी से पुरुषाकृते है विमलोक पुरुषने ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुप्रेमा सर्व वहान वहाना निशंब संहारणी महिषासुरमर्दनी मधुकैट भयंकरी च चंड मुंड विनाशनी। माँ चामुंडा यहाँ विराज रही है और माँ के पटांगण में हम सब बैठे हैं। माँ का आशीर्वाद मिले तो दुनिया में कोई आशीर्वाद की जरूरत पड़ती न थी भाइयों। और हम क्षत्रिय हैं, सूरवीर हैं, तो हमें अपने धर्म को बचाने के लिए सब एक हो जाएं, एकजुट मिलके जो संतों की धर्म रैली निकले इसका साथ देना चाहिए। धन से, मन से, तन से। हमारे वेदों ने बतलाया है जाने पासे धन हुई, यानी धन से धर्म की रक्षा करनी चाहिए। जाने पासे धन न होई, इन्हें मन और तन से धर्म की रक्षा करनी चाहिए। हमारा धर्म बार बार एक बार बिगड़े पीछे फिर नहीं मिलेगा मेरे भाई। जो चला गया उसे ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है और जो रहे को संभालने उसका नाम इंसान है। जो गई तो वो चली गई, उसे ही रोते रहोगे तो समय बीत जाएगा। जो आ रही है उसे संभाल ले, उसका नाम इंसान है। एक नारायण कवि ने एक दोहा कहा था और वो रोने लगा, गंगा के तट पर रो रहा था वो नारायण कवि। और क्या कह रहा था? नारायण कवि ने कहा कि भाई सारी गई थोड़ी रही, सारी गई थोड़ी रही, नारायण जब फिर क्या लेगा नारायण जब चक्री चुग जाखे। अरे भाई नारायण कहने लगा सारी उम्र चली गई, अब तो बुढ़ापा आ गया, थोड़ी सी रह गई। मैंने दुनिया के लिए उपदेश किए, बड़े बड़े इतिहासों में और बड़े बड़े पन्ने लिखे, पर मैं क्या करूं? मैं मेरे लिए कुछ नहीं किया।
वो रोने लगा। फिर नारायण कवि एक दोहा याद आया और गंगा के तट पर बैठा कहने लगा, गई सो गई उसे जाने दे। क्या कहा? गई सो गई उसे जाने दे, जो रह गई उसे संभाल ले, उसका नाम इंसान है। और जो वो भी चली गई तो फिर हैवान है। तो जो रह गई उसे संभाल ले, जो गई उसे मत रो, जो रह गई उसे संभाल लो, उसका नाम इंसान है। और जो गई उसे ही रोते रहेंगे तो वो तो चली गई। जो समय चला गया वो बार बार नहीं आता। अरे बिगड़े पीछे फेर मिले नहीं, समय आवड़ी जानी, अमर नहीं है कोई दुनिया में, एक रहती अमर कहानी हमेशा के लिए, वो हमेशा के लिए रह जाएगा, इंसान नहीं रहेगा, वो धरती छोड़कर चला जाएगा। सबको जाना पड़ता है, पर जाने से पहले उन लोगों ने अपने धर्म को नहीं जाने दिया। तो आज हमारे युवान या सूरवीरों हमारा धर्म ना जाए, इसलिए हम संत लोग हजारों की जनसंख्या में बाहर निकलेंगे और अपने धर्म के लिए ही धर्म की रक्षा करेंगे। हम किसी पे तराप नहीं मारेंगे। हमारा काम एक ही है, चाहे हमारी विश्व हिंदू परिषद हो, RSS हो, बजरंग दल हो, शिवसेना हो, जितने हैं हमारे और भी बहुत से हम लोग बनाए बैठे हैं, तो हम सबको एक ही समझते हैं और एक बन जाओ। एक हमारा धर्म है, एक हम मिल जाए तो हमारा धर्म हमेशा के लिए बचा रहेगा। और अगर हम नहीं बचाए, एक नहीं बनेंगे, एक मंच पर आ जाओ, एक सब एक ललकार मारो, तो आज हमारा देश एक बन सकता है। हमारा भाई एक विचलित हो गया हो तो उसे हम क्रोध और मार के नहीं, प्यार से समझा लो, समझ जाएगा वो जब धक्का लगेगा। तो एक आदमी से नहीं, 2 से नहीं, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से, 10 से, करोड़ों माथे। गांधी ने कहा ना, काटना नहीं है किसी को, खाली माथे दिखा दो। तो हम काटेंगे नहीं, माथे तो दिखाओ, कुछ नहीं। भाई साहब, मैं ये कह रहा हूं, धर्म को बचाने के लिए सब एक बना दो, एक हो जाओ, एक मंच पर आ जाओ। हम लोग लास्ट निकलते हैं, संतों निकलेंगे, उनकी रक्षा करना क्षत्रियों का धर्म होगा। हम किसी को मारेंगे नहीं और हम तलवार लेके कभी लड़ते नहीं, संत कभी और समय आने पर पीछे हटते भी नहीं। फिर रहें या चले जाएं उसकी परवाह नहीं करते। हमारे नागा जो लाखों कटे, एक अखाड़ा आवाहन खलास हो गया लड़ते लड़ते। विचार करिए कि लाख नागा का पड़ा तो पीछे नहीं हटे। उन्हें छोड़ना ही पड़ा अंग्रेजों को कि छोड़ दो, ये बाबा नहीं मानेंगे, देश पे राज कर लो। आखा देश कब जाया, बाबा तब भी ऐसे ही कैसे ही रह गए। तो उन्होंने किसी की हार या गुलामी जब भी नहीं की और वो आज भी किसी की गुलामी करने के लिए तैयार नहीं होंगे, ये समझ जाना। ये रैली हमारे सनातन धर्म के लिए, हमारे हिंदू धर्म के लिए, जिस धर्म को हम मानते हैं उसी धर्म को टिकाने के लिए हम ये रैली निकालते हैं। हमारा कोई भाई होगा अगर इधर से उधर चल रहा होगा तो हम उसे हाथ पकड़ के अपने गले से लगाकर खींच के ले आएंगे। हम उसे मारेंगे नहीं, जो हमारा है हम हमारे लोही को खुद के हाथों से नहीं बहाएंगे। हम सब एक बनाना चाहते हैं और पहले भी हम एक और हमेशा ये भारत, अखंड एकता रख के चलेगा तो हम सब एक हो जाएंगे। और हमारे शब्द जब उठते हैं तो हमारी एकता के लिए उठते हैं और हमारी सनातन धर्म को बचाने के लिए उठते हैं। हमारी एकता, अखंडता, हमारा भारत हमें एक दिखाई दे। हम इस देश में रहते हैं, अन्न भी इसी देश का खाते हैं। और जो एक नमक खा लेता है मेरे प्यारे हो, उस नमक को हराम का नहीं खाता, उसको भी एक जीव हलाल करना चाहता है, उसका भी बदला देना चाहता है। तो हम तो अन्न खाते हैं इस देश का, अन्न खाकर हम ऐसे ही
अपने नहीं भाग रहे। हम लोग एक रैली निकालेंगे जो हमारे संतों की होगी। वो किसी को तलवार से नहीं मारेगी, लेकिन वाणी से किसी को नहीं छोड़ेगी। उनकी वाणी ही तलवार होती है, वो तलवार लेके नहीं निकलते। पर जब समय आ जाता है तो याद रखे कि भाई शास्त्र एक लगाम ना करे, शस्त्र भी उठाना पड़ जाए। परशुराम जी शस्त्र भी उठा लेते थे। तो और एक बात और है कि ब्राह्मण ने क्षत्रिय नो तो पहले से ही मेल है। कोई इतिहास उठा लो, ब्राह्मण ने क्षत्रिय नो पहले से ही मेल है, क्योंकि ब्राह्मण शिक्षा से ही हम सब आगे आए हैं। शिक्षा तो ब्राह्मणों की थी कि नहीं? जिस परशुराम ने 21 बार पृथ्वी खाली करी, तो जो आगे से आ रहे हैं वो भी शिक्षा तो ब्राह्मणों की पाके ही हरा रहे हैं सबको, हैं? तो कहने का तात्पर्य हम सब लोग एक हैं, चाहे जाति वर्ण बढ़ चुके हैं, तो एकता और अखंडता हम इस देश के अंदर लाओ। और हम ये कहते हैं जो हमारे धर्म पर तराप मारता है उसे हम प्यार से भी समझाएंगे, और फिर छत्रपति शिवाजी की तरह नहीं मानेगा तो फिर दूसरी नीति भी हम अपना लेते हैं। ये तो नक्की बात है भाई, हैं? प्यार भी हमारे पास है, धर्म भी हमारा है, और हम उसे रख के छोड़ेंगे। छत्रपति शिवाजी ने जिस वक्त खड़ा हुआ तो स्वराज के लिए उसके पास इतनी सी सेना थी।